तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो पहले अपन ने क्या पढ़ा था? पहले अपन ने पढ़ा था मानव विकास। मानव विकास को समझा था, मानव विकास को समझ लिया था, मानव विकास क्या होता है वो समझ लिया था। और अपन ने क्या देखा था? जो वृद्धि है और विकास है उन दोनों में अंतर समझ लिया था। हाँ, समझ लिया था। वृद्धि और विकास में क्या समझा था? अंतर समझा था। दोनों में क्या अंतर होता है? विकास होता है गुणात्मक परिवर्तन, वृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक परिवर्तन। धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। सार्थक जीवन, जीवन केवल सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं, जीवन का कोई उद्देश्य भी होना चाहिए। क्या समझा था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। शिक्षा, संसाधनों तक पहुँच, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये देखा था। हाँ, देखा था। क्या क्या देखा था? हेल्थ देखा था, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, ये देखा। हाँ, देखा। तो अब अपन को क्या करना है? अब अपन को करना है मानव विकास के स्तंभ। मानव विकास के क्या क्या देखना है? मानव विकास के स्तंभों को देखना है। किनको देखना है? मानव विकास के स्तंभ। सबसे पहले तो एक चीज़ समझो, सबसे पहले मानव विकास के एक तो स्तंभ होते हैं, एक उपागम, उपागम स्तंभ। स्तंभ में क्या है? स है तो मतलब कि स है तो 3 स साथ में आएंगे। स्तंभ में क्या है? स है। ये जो दोनों में मेन बात क्या है कि स्तंभ और उपागम दोनों कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो हमें कंफ्यूजन होना इसमें, जो मतलब कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये किस में ये किस में, इसलिए ट्रिक समझा रहा हूँ, आराम से देख लेना। मेरे को भी कंफ्यूजन होता था, फिर मैंने इसको सही कर दिया ऐसे करके। ये समझ लो आप, वरना आपकी क्लास में देख लेना सबको होगा जो यहाँ से नहीं पढ़ रहा है। स्तंभ में क्या है? स है। स के साथ में क्या आएंगे? 3 से साथ में आएंगे। कौन कौन से? समता, सतत पोषणीयता। कौन सा? समता, सतत पोषणीयता, समता आ गया, सतत पोषणीयता आ गया, और समता, सतत पोषणीयता। हाँ, तो क्या क्या हो गया था? स्तंभ में क्या दिखे? स्तंभ स से शुरू करना है। स्तंभ में क्या है? स है, आधा स आ रहा है, तो इसके साथ कितने स आएंगे? 3 स और आएंगे। क्या आएंगे? 3 स और आएंगे। कौन कौन से? एक क्षमता, एक सतत पोषणीयता और एक सशक्तिकरण। आप ये एक बार नाम देख लो, फिर मैं इनको पूरा डिटेल में क्या करूँगा? एक्सप्लेन करूँगा, वरना आपको फिर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये स्तंभ और उपागम आपके क्या हो जाएंगे? दोनों मिक्स हो जाएंगे। क्या हो गया? समता हो गया, सतत पोषणीयता हो गया, सशक्तिकरण हो गया। और एक और क्या रखना है आपको याद? एक और क्या याद रखना है? उपागम और सॉरी उत्पादकता। क्या ध्यान रखना है? उत्पादकता। कौन कौन से? क्षमता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण और उत्पादकता, ये ध्यान रखना है। हाँ, रखना है। तो ये हो गया, क्या हो गया? स्तंभ हो गया। अब अपन देखते हैं उपागम। अब आपके एकदम सिंपल में समझ में आ जाएंगे। जो आपने ये समझा है स वाला, वो सब तो क्या है? स्तंभ है। और जो आपने नहीं समझा है वो सारी क्या है? उपागम है। समझ में आया? जो आपने मतलब कि ट्रिक से समझा है वो स्तंभ है, जो आपने ट्रिक से नहीं समझा है वो सारी क्या है? उपागम। नाम तो आपको याद हो जाएंगे क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूँगा एक एक, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जो उपागम है, क्या है? उपागम है। उपागम कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कल्याण उपागम, आय उपागम, ऐसे क्या होते हैं? कई सारे उपागम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम। कौन सा उपागम? कल्याण उपागम। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कौन सा दिया था? न्यूनतम आवश्यकता उपागम। न्यूनतम आवश्यकता उपागम, समझ जाओगे? न्यूनतम आवश्यकता उपागम।
और एक लास्ट कौन सा है, समता उपागम। कौन सा उपागम, समता उपागम। समझ में आया, हाँ तो समझ में आया। एक और बार रिपीट करूँ, हाँ रिपीट कर दूँ, मेरे को जोर तो ना आ रहा रिपीट करने में। क्या देखा सबसे पहले, स्तंभ। किसके स्तंभ, मानव विकास के स्तंभ। स आधा स आ रहा है तो 3 स और आएंगे। समता, सतत पोषणीयता, सशक्तिकरण हो गया। और एक और कौन सा बचा, उत्पादकता हो गया। अब उपागम, उपागम में कौन सा आएगा, आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। अब एक एक करके सबको देखें। सबसे पहले स्तंभ देखते हैं, फिर क्या देखेंगे, उपागम। हाँ तो मानव विकास के क्या, उपागम। यहाँ पर ये दिए हुए हैं, सॉरी मानव विकास के उपागम नहीं, स्तंभ। क्या देखते हैं, मानव विकास के स्तंभ, ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के क्या है, स्तंभ है, स्तंभ बना के बताया हुआ है। सबसे क्या है, इक्विटी मतलब समता, सस्टेबिलिटी मतलब सतत पोषणीयता, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता, एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण। समझ में आया। और अब अगर आपको स्कूल में बनाना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो। हाँ सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, इक्विटी मतलब समता, समता को समझते हैं। समता का मतलब क्या होता है, समता का मतलब क्या होता है, ये देखिए आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, एक लंबा आदमी है, एक थोड़ा उससे छोटा आदमी है, छोटा आदमी मतलब हाइट में, और एक सबसे छोटा आदमी है, एक बड़ा आदमी है, एक छोटा आदमी है और एक बच्चा है। हो गया, हाँ सर हो गया। अगर अपन इन तीनों को एक जैसी ऐसी कुर्सी दे दें तो ये मैच देख पाएंगे, हाँ सर ये वाला आराम से देख पाएगा, इसको आप नहीं दोगे तो भी देख पाएगा, और इसको एक दे दोगे तो भी काम चल जाएगा। मतलब कि इक्विटी का मतलब यही होता है। समझ में आया, हाँ समझ में आया, नहीं आया, एक और बार समझाते हैं। क्या करते हैं, एक और बार समझाते हैं, एक और बार क्या करते हैं, समझाते हैं। इसमें क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों के लिए समान पहुंच की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था। अवसर है, अवसर के लिए समान पहुंच की व्यवस्था। अगर इसके पास ये नहीं होगा तो ये क्या मैच देख पाएगा, नहीं। क्या इसके पास ये नहीं होगा तो ये क्या मैच देख पाएगा, नहीं। अगर इसके पास ये नहीं है तो भी ये मैच देख पा रहा है, हाँ। तो इसे ही कहते हैं क्या, अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था होना, कि जो अवसर है वो सभी के लिए समान पहुंच जाए। जैसे कि कोई जैसे जैसे कि आपकी क्लास है, आपकी क्लास में कई सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, जिनमें से ये आगे वाले तो होशियार होंगे, पीछे वाले भी होशियार हो सकते हैं, कोई भी होशियार हो सकता है, पर इनमें 2-3 बच्चे होशियार नहीं हैं। 3 बच्चे क्या नहीं है, होशियार नहीं है। तो क्या इनके साथ इनके वो नंबर कम नहीं आते हैं। इनके लिए जो एक्स्ट्रा क्लास ली जा रही है, इन तीनों के लिए केवल क्लास में केवल इन तीनों के लिए ही एक एक्स्ट्रा क्लास ली जा रही है। क्या ये सही है, हाँ सर सही है, क्योंकि इनको पूरा समझ में नहीं आ रहा है या कोई थोड़ी दिक्कत पड़ रही है तो वो एक्स्ट्रा क्लास में पूरा हो जाएगा। इन सबको समझ में आ गया है जो सर ने पढ़ाया, इनके कम नंबर आ रहे हैं तो इसको ही ये समता कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब इसकी परिभाषा लिख लें। तो इसमें क्या होगा, ये ऐसे करके लिखो, समता प्रत्येक व्यक्ति को, जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति को अवसर,
प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों के लिए क्या होना चाहिए? समान समान पहुँच समान पहुँच की व्यवस्था होनी चाहिए। समान पहुँच की व्यवस्था। समता, समता को आपने समझ लिया, पूरा समझ में आया? एक और बार रिपीट मारूं? अभी मारते हैं, अपन को क्या जोर तो ना आ रहा है, आता है अपन को। तो ये अपना समता हो गया। समता में अपन ने क्या देखा? जो प्रत्येक व्यक्ति को अवसरों के लिए क्या होनी चाहिए? समान पहुँच की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि मतलब कि ये देखो, अगर इनको समान पहुँच की व्यवस्था नहीं होगी तो ये वाला आदमी है वो क्या होगा? यहाँ पर इसको मेज दिखेगा? नहीं दिखेगा। ये वाला आदमी क्या होगा? इससे थोड़ा ऊपर यहाँ पर इसको मेज दिखेगा? नहीं दिखेगा। मतलब इनको आवश्यकता है। इनको क्या आवश्यकता है? इन स्टूल की आवश्यकता है, तो इनको ये स्टूल देना चाहिए। जैसे कि उन बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता थी तो उनको एक्स्ट्रा क्लास दी जानी चाहिए। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। आगे बढ़ूँ? हाँ सर आगे बढ़ो। अभी बढ़ते हैं। अब ये कौन सा है? ये क्या है? सशक्तिकरण। क्या है ये? थोड़ा फोटो मैंने महिला सशक्तिकरण का ले लिया इसलिए, वरना ये क्या है? सशक्तिकरण। क्या है? सशक्तिकरण। समझ में आया? सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? क्या होता है? अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। क्या करना? अपने विकल्प चुनने के लिए क्या करना? शक्ति प्रदान करना। ये एक आदमी है, ये एक आदमी है। हाँ सर आदमी है। इसको बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। क्या करना है? इसको बड़ा होकर क्या बनना है? इसको बड़ा होकर क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। हाँ सर बनना है। पर इसके जो पिताजी चाहते हैं वो क्या चाहते हैं कि ये बड़ा होकर क्या बने? इंजीनियर बने। क्या बने? इंजीनियर बने। क्या बने? इंजीनियर बने। इनकी मम्मी क्या चाहती है? इनकी मम्मी चाहती है कि क्या बने? टीचर बने। क्या बने? टीचर बने। सही बात है। हाँ सर सही बात है। पर सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? जो अपने विकल्प हैं, जो ये लड़का जो विकल्प चुनना चाहता है वो चुनने के लिए इसको क्या मिले? आज़ादी मिले। क्या मिले? अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना। कि ये जो लड़का जो चाहता है डॉक्टर बनना वो डॉक्टर ही बने। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। लिखाऊँ सशक्तिकरण? हाँ सर लिखा दो। अभी लिखाते हैं। ऐसे करो। ये आपको नोट्स के अलावा जो मैं नोट्स लिखा रहा हूँ वो, फिर मैं MCQs कराऊंगा वो, फिर मैं PYQ कराऊंगा वो। उसके अलावा आपको ज्योग्राफी में कोई भी अदर मटेरियल नहीं पढ़ना है। पूरा पेपर इसमें से ही आएगा। सर आप ये कैसे कह सकते हो? प्रूवन है। मेरे ज्योग्राफी में कितने नंबर आए होंगे आप सोचो? 100 में से 100 नंबर आए। कितना है? 100 में से 100। और जो मैंने जब तैयारी की थी, जब मैं थोड़ा इधर उधर हुआ था कि यही पढ़ लूँ, वो मैं आपको नहीं करना चाहता। आपको मैं इतना कह रहा हूँ, आप केवल मेरे नोट्स पढ़ें। जो इनमें से नोट्स में जो छोटे टॉपिक्स होंगे वो मैं नहीं लिखाऊंगा। ये मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं लिखाऊंगा। लिखा भी सकता हूँ, नहीं भी लिखा सकता हूँ, बड़े टॉपिक भी रह सकते हैं एक आधा, पर जो छोटे टॉपिक होंगे एकदम बारीक वो किस में कवर कर दूंगा? MCQs में। और फिर आप PYQ देखोगे, आपको विश्वास हो जाएगा कि इन MCQs इन नोट्स के बाहर कुछ नहीं जा रहा है। PYQs अपन पूरा खंगाल देंगे, एक एक टॉपिक PYQ खंगाल देंगे। समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कुछ भी नहीं आएगा।
तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा। इधर उधर भ्रमित मत होना, फिर एग्ज़ाम के बाद मेरे पास मत आना कि सर कम नंबर आए, इधर हो गए इधर हो गए। वो ज़्यादा लेक्चर के माया जाल में मत बसना। क्या लेक्चर से भ्रमित मत होना, समझे? हाँ सर समझे कि ये लेक्चर देख लूँ, उन सर का देख लूँ, उन सर का देख लूँ, सिर्फ एक सर का देखो, वो बेस्ट है। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। तो अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? सशक्तिकरण। कौन सा टॉपिक चल रहा था? सशक्तिकरण। सशक्तिकरण में क्या क्या था? अपने विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्रता या शक्ति प्रदान करना। लिख लो, शक्ति प्राप्त क्या करना? अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना, प्राप्त करना। क्या कहलाता है? सशक्तिकरण। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। आगे बढ़ूँ? हाँ सर आगे बढ़ूँ? हाँ सर बढ़ो। अब क्या आ गया? प्रोडक्टिविटी। एक बार तीनों सर देख लेते हैं, फिर इस पर प्रोडक्टिविटी पे भी आ जाएंगे। अब ये क्या है? सशक्तिकरण। सॉरी, सशक्तिकरण तो हो गया था ना। तो ये क्या है? ये अब आया है अपना कौन सा? सतत पोष नेता। सतत पोष नेता का मतलब क्या? सतत पोष नेता का मतलब क्या होता है? सिंपल में समझो, ये एक आदमी है, ये इसका एक बच्चा है। सिंपल में, ये एक आदमी है, ये इसका बच्चा है। ये आदमी क्या करता है? रोज़ जो ऑफिस जाता है वो किस पे जाता है? कार में। किस में जाता है? कार में। कार किससे चलती है? पेट्रोल से। किससे चलती है? पेट्रोल से। सही बात है। हाँ सर सही बात है। जो ये पूरी पीढ़ी है, जो ये अभी की पीढ़ी है, ये क्या करती है? कार से अपने ऑफिस जाती है, अपना सारा काम करती है, कहीं भी जाना हो वहाँ भी जाती है, अपने बच्चों को या भाई स्कूल छोड़ना हो तो भी किससे? कार से ही जाती है। और कार किससे चलती है? पेट्रोल से। पेट्रोल वाली कार किससे चलती है? पेट्रोल से। ये हो गया। अब जो आने वाली पीढ़ी है, इन्होंने क्या किया? इतना पेट्रोल वापरा कि पेट्रोल क्या हो गया? ख़त्म हो गया। क्या हो गया? ख़त्म हो गया। जो इनकी आने वाली पीढ़ी है उनके पास क्या नहीं बचा? पेट्रोल बचा ही नहीं। इनके पास पेट्रोल बचा ही नहीं। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि कार किससे चल रही है? पेट्रोल डीजल इनसे ही चल रही है। तो इनके पास पेट्रोल बचा ही नहीं, तो ये कार चला ही नहीं सकते। समझ में आया? ये कार क्या नहीं कर सकते? चला ही नहीं सकते, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है? पेट्रोल ही नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं? सतत पोष नेता। क्या कहते हैं? सतत पोष नेता। मतलब प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। क्या मिले? प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। यूँ नहीं कि इसको ये सारे अवसरों का लाभ उठाकर आने वाली पीढ़ी के लिए अवसर ही न रखे, तो ये नहीं होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? सतत पोष नेता। अब क्या करते हैं? रेगुलर। अपना क्या रेगुलर? परिभाषा लिखेंगे और क्या लिखेंगे? प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर। प्रत्येक पीढ़ी को क्या मिले? समान अवसर मिले। क्या मिले? प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। ये क्या होती है? सतत पोष नेता। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। अब क्या करते हैं सर? प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता तो रही गया। अरे नहीं रखेंगे, सब करेंगे। पहले समझा दूँ? हाँ सर समझा दूँ। तो ये क्या है? उत्पादकता। ये किसका फ़ोटो लाया मैं? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे।
क्या है? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, हिंदी में यही होगा और क्या होगा। तो इसमें क्या होता है सर? जो मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता, मानव जो कार्य करता है उसके संदर्भ में क्या होती है? उत्पादकता। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। जो लोग हैं, आप पूछोगे सर जो ये उत्पादकता है उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो मैं कहूँगा अगर आपको उत्पादकता बढ़ानी है, क्या करनी है आपको? उत्पादकता बढ़ानी है तो आप कहाँ निवेश करो? आप निवेश करो लोगों की क्षमताओं में। किस में निवेश करो? लोगों की क्षमता में। लोगों की क्षमता में आप निवेश करोगे तो क्या बढ़ेगी? क्या बढ़ेगी? उत्पादकता। समझ में आया? नहीं आया सर? अरे नहीं आया तो वापस बताएंगे, इसमें क्या है? आराम से भी बोल लेते, मैं बता देता। अभी बताता हूँ। देखो लोग हैं, एक आदमी है, उसके पास स्किल नहीं है, क्षमता नहीं है, मतलब कि ये एक आदमी है, इसकी उत्पादकता बढ़ सकती है कब? जब इसमें क्षमताएं आ जाएं। ये आदमी है, ये कहाँ काम करना चाहता है? कंप्यूटर में। कंप्यूटर की एक लैब है, वहाँ पर क्या करना चाहता है? काम करना चाहता है, पर इसे कंप्यूटर चलाना आता ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको कंप्यूटर का जो कार्य है वो क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। जो ये क्षमता है कंप्यूटर चलाने की, उसको क्या करनी पड़ेगी? सीखनी पड़ेगी। ये क्षमता उसके अंदर विकसित करनी पड़ेगी। तो ये क्षमता बढ़ेगी। तो अभी ये कुछ नहीं कर रहा है, या बहुत छोटा मोटा काम कर रहा है। जब ये कंप्यूटर सीख जाएगा, इसकी क्षमताएं बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? एक स्किल जो मजदूर हो जाएगा। मजदूर नहीं, लेबर स्किल लेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्किल लेबर हो जाएगा। तो इसकी सैलरी क्या बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। समझ में आया? बढ़ जाएगी। तो इसकी उत्पादकता भी क्या करेगी? बढ़ जाएगी। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। जो मानव है, मानव के अंदर क्या विकास करो? क्षमताओं का विकास करो। क्षमताएं बढ़ेगी, उत्पादकता अपने आप बढ़ेगी। ये डायग्राम है, क्या करना आपको बताइए जाए। स्कूल में मस्त टेप के आ जाना है, सेम का सेम। आपका मास्टर भी एकदम राजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजी हो जाएगा। यह है तब। ऐसे डायग्राम आप खुद बनाना सीखो। डायग्राम बहुत काम आते हैं। क्या होते हैं? बहुत काम आते हैं। सही कह रहा हूँ मैं, डायग्राम बहुत काम आते हैं। एक तो आप पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो, और एक आप सिर्फ एक डायग्राम में पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन कर देते हो, तो जो पढ़ने वाला है उसकी क्या बचती है? उसको पढ़ना नहीं पड़ता, वो डायग्राम देख लेता है। हाँ ये लिखा हुआ है। जो आपने जो पैराग्राफ लिखा है उसमें जो गलतियाँ हुई है वो पढ़ता ही नहीं है, केवल ये डायग्राम देगा। हाँ डायग्राम सही है, सही समझाया है, तो क्या होगा? क्वेश्चन भी सही होगा, पैराग्राफ भी सही होगा। तो ये क्या करते हैं? पूरे 3 में से 3 नंबर दे देते हैं। 4 में से हो तो 4 में से 4 पूरे नंबर दे देता है। समझे? हाँ ये प्रूवन है। ये क्या है? प्रूवन है, हैंस प्रूव्ड है। समझे? हैंस प्रूवन है, क्योंकि मेरे ऐसे ही करके 100 में से 100 आए थे। किस में? जियोग्राफी में। क्या आए थे? 100 में से 100 आए थे। मैं एकदम डायग्राम बनाना है अपन को। हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है। डायग्राम नहीं हो तो इसे चार्ट तो बना के आने। चार्ट भी नहीं हो तो अंडरलाइन तो करनी है। जो ये अपन ने लिखा उत्पादकता मेन क्या है? क्षमताओं का विकास करना। उत्पादकता बढ़ेगी तो क्षमता, विकास, उत्पादकता, इतना सब अंडरलाइन कर लेनी है। वो आएगा एग्जामिनर, बढ़ेगा क्षमता, विकास, उत्पादकता। क्षमता का विकास होगा तब क्या बढ़ेगी? उत्पादकता। ये सिर्फ 3 वर्ड देगा और क्या दे देगा? पूरे नंबर दे देगा। समझ में आया? तो ऐसे ही आपको क्या लिखना है? आंसर लिखना है। पूरा समझाया जाएगा आपको इस चैनल पर। आपको बस क्या करना है? बने रहना है। पहले NCERT होगी 12th क्लास की ज्योग्राफी की, फिर MCQs कराएंगे, फिर PYQs कराएंगे, फिर मैराथन्स लेंगे। आप टेंशन मत लो। आपके अक्टूबर रुक जाओ, अक्टूबर तक क्या हो जाएगा? पूरा सिलेबस करा दूंगा ज्योग्राफी का। फिर अपने MCQs PYQs ये चलेंगे एकदम धड़ल्ले से। कैसे? धड़ल्ले से एकदम
एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो ऐसे मस्त। आप सिर्फ MCQs करते जाना, ये समझ लो आपको MCQs एकदम मक्खन जैसे लगेंगे, फट निकालोगे। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। उत्पादकता हो गया? हाँ सर हो गया। इसकी परिभाषा लिखाई? नहीं लिखाई सर, तो लिखा देते हैं। मेरे को क्या जोर दो ना आ रहा लिखाने में, मैं तो आया ही इसलिए हूँ ताकि आपको लिखा सकूँ। सही बात है कि नहीं है? हाँ सर सही बात है। तो सर बोले क्या बोले, लिखा रहे ना। मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता। मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता क्या होती है? उत्पादकता मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता। और इसमें क्या होती है? लोगों में क्षमताओं का विकास करके क्या किया जा सकता है? उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। समझ में आया? समझ में बराबर आया ना? समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। और ये सतत पोषण वाला हो गया। अब अपने क्या आ रहा है? मानव विकास के उपागम। क्या आ रहा है? मानव विकास के उपागम। सबसे पहले क्या है? आयुपागम। क्या है? आयुपागम। समझ में आया? पहले वाले तो पूरे समझ में आया ना? एक बार रिपीट मारूँ? अभी रिपीट मारता हूँ, मेरे को जोर तो ना आ रहा रिपीट मारने में। सबसे पहले क्षमता उपागम। क्षमता उपागम में क्या देखा था अपन ने? प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिले? अवसरों के लिए क्या मिले? समान पहुँच की व्यवस्था हो। प्रत्येक व्यक्ति को क्या हो? समान पहुँच की व्यवस्था हो। सशक्तिकरण, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। अपने विकल्प चुनने के लिए क्या प्राप्त करना? शक्ति प्राप्त करना। उत्पादकता, मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता। और उत्पादकता कैसे बढ़ेगी? क्षमताओं का विकास करके क्या बढ़ाई जा सकती है? उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। सतत पोषणीयता, प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसरों मिले। क्या मिले? प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। इसे ही क्या कहते हैं? सतत पोषणीयता। सही बात है। हाँ सर सही बात है। अब आयुपागम। अब किस में आ गए अपन? उपागम में आ गए। सर सही बात है। हाँ सर सही बात है। अब आगे तो बढ़ेंगे ना? सही बात है कि नहीं है? सही बात है। अब आ गए अपन मानव विकास के उपागम में। आयुपागम सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले क्या है? आयुपागम। क्या है? आयुपागम। आयुपागम क्या है? मानव विकास का उपागम है। सही बात है। हाँ सर सही बात है। सर इधर उधर मत करो, डायरेक्ट पॉइंट की बात होता। अभी बताते हैं। जो ये आयुपागम है सबसे पुराना उपागम। तो सबसे पहले ये माना जाता था कि जैसे कि आपकी आय ज़्यादा है तो आपका मानव विकास भी ज़्यादा है, ये माना जाता था। पर ये बात कुछ हद तक सही भी थी, पर कुछ हद तक सही नहीं भी थी। सही बात है। जो ये आयुपागम है ये किस पर आधारित होगा? आप बताओ। आय पर ही आधारित होगा, फिर इसका नाम ही क्या है? आयुपागम। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से। कैसे पूछे जाएंगे? कि आपको पूछ लिया आय उपागम निम्न में से किस पर आधारित है? किस पर आधारित? आय उपागम निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन 1 दे दिया आय पर, ऑप्शन बी दे दिया शिक्षा पर, ऑप्शन बी दे दिया, ऑप्शन सी दे दिया स्वास्थ्य पर, ऑप्शन डी दे दिया आपको क्या दे दिया? ऑप्शन डी दे दिया नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये साफ ही समझ में आ रहा है। जो अपना आय उपागम है वो किस पर आधारित होगा? किस पर आधारित होगा आय उपागम? सिंपल है एकदम। आय उपागम आय पर आधारित होगा। और किस पर आधारित हो सकता है आय उपागम? नाम से पता चल रहा है आय उपागम आय पर आधारित होगा। समझ में आया? समझ में आ गया सर? समझ में आया? हाँ सर आ गया। आगे बढ़ूँ? हाँ सर आगे बढ़ो। क्या बढ़ो? आगे बढ़ो। अभी बढ़ते हैं।
क्या करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। लो आ गए आगे। पहला क्या हो गया, आयुपागम हो गया। दूसरा क्या है, सॉरी, आयुपागम क्या हो गया आई आई आयुपागम आयुपागम बोल रहा था, इसलिए मैंने वापस क्या लिख लिया, आयुपागम लिख लिया। अब अपना क्या है, कल्याण उपागम। कल्याण उपागम मतलब कल्याण हो रहा है, किसका कल्याण हो रहा है, लोगों का। पूरा एक बार समझा दूँ फिर लिखवा लूँगा। एक रफ पेज ले लेते हैं, यहाँ पर समझते हैं। आई उपागम हो गया। अब कल्याण उपागम, ये क्या है, हमारी सरकार है। ये क्या है, हमारी सरकार है। और ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, लोग। ये कौन है, लोग। ये कौन है, हमारी सरकार। जो अपने लोग हैं, इस जो उपागम है इसमें क्या होते हैं, लोग निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। जो सरकार नीतियाँ बनाती है, सरकार जो नीतियाँ बनाती है उसका लाभ कौन लेते हैं, लोग उसका क्या लेते हैं, लाभ लेते हैं। क्या लेते हैं, लाभ लेते हैं। कि सरकार ने नीति बनाई कि लोगों को ये मिलना चाहिए, 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 ये नीति बना दी। और लोग क्या करेंगे, निष्क्रिय रहेंगे, निष्क्रिय रहेंगे। निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता। सरकार चल रही है, सरकार ने नीतियाँ बनाई और नीतियों का लाभ किसे दे दिया, लोगों को। लोगों ने कुछ नहीं किया, उन नीतियों को क्या कर दिया, प्राप्त कर दिया। तो वो कौन क्या हो गए, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता। समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। तो लिख ले इसको अब, हाँ सर लिख लो, हाँ सर लिख लो। कल्याण उपागम, इसमें क्या होती है, इसमें लोग क्या करते हैं, इसमें लोग सरकार की नीतियों, लोग सरकार की नीतियों का क्या उठाते हैं, लोग सरकार की नीतियों का क्या उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। लोग सरकार की नीतियों का लाभ लेते हैं। वह निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया। अब क्या बचा, ये हो गया। अब क्या आ रहा है आपके, न्यूनतम आवश्यकता उपागम। क्या है, न्यूनतम आवश्यकता उपागम। क्या है, न्यूनतम आवश्यकता उपागम। इसको भी समझाऊं, हाँ सर समझाना तो पड़ेगा। जो अपना एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, एक संगठन है, उसका नाम क्या है, ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये परिभाषा याद रखना, इनकी जो फुल फॉर्म है वो भी ध्यान रखना, ये किसने दिया, किस पर आधारित है, ये भी ध्यान रखना। केवल यही पूछे जाते हैं। समझ में आया, हाँ सर समझ में आया, तो ध्यान रखना। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को 6 सुविधाएं दे दो तो सही है। क्या दे दो, 6 सुविधाएं दे दो तो उसका मानव विकास क्या हो जाएगा। हमने पूछा कि कौन कौन सी 6 सुविधाएं, तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले आप क्या दे दो, स्वास्थ्य सुविधाएं दे दो। हमने कहा ठीक है। फिर इन्होंने कहा फिर शिक्षा भी दे दो, शिक्षा दे दी, स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी। अब क्या दे दो, खाना पानी भी दे दो। क्या दे दो, खाना पानी और
खाना पानी दे दिया और रहने के लिए घर भी दे दो। हाँ ठीक है, फिर क्या ये 6 सुविधाएं हो गई क्या? 5 ही हुई? 5 ही हुई क्या? एक कौन सी रह गई? स्वास्थ्य सुविधाएं होगी, शिक्षा हो गई, खाना हो गया, पीना हो गया, आवास हो गया। अब आपने आवास तो दे दिया, एक स्वच्छता भी दे दो कि आसपास एकदम गंदगी ना हो, स्वच्छ वातावरण हो। क्या दे दो? स्वच्छता, एकदम साफ सफाई, एकदम साफ सुथरा, एकदम क्लीन कट मामला हो। क्या दे दो? वो भी दे दो। ये क्या होगी? न्यूनतम आवश्यकता उपागम। आपसे पूछ लिया कि न्यूनतम आवश्यकता उपागम किसके द्वारा दिया गया? ILO द्वारा दिया गया। इसमें कितनी न्यूनतम आवश्यकता बताई गई? 6। पूछ लेगा कौन कौन सी? स्वास्थ्य, खाना पीना रहना। क्या? खाना पीना रहना, ये हो गया। फिर आप स्कूल भी जाओगे, शिक्षा। आप बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल जाओगे, स्वास्थ्य। और एक साफ़ सफाई, ताकि आप बीमार ही ना पड़ो, स्वच्छता। याद रह जाएगा? हाँ सर रह जाएगा। ये हो गया। अब अपना बच रहा है क्षमता उपागम। ये सबसे इम्पोर्टेंट उपागम है। आज तक लगभग जितने भी प्रश्न मानव विकास के उपागम से पूछे गए हैं, लगभग यही से पूछे गए हैं। और एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, वो मैं आपको बता दूंगा। क्षमता उपागम। कौन सा उपागम? क्षमता उपागम। ये किसने दिया था? अमर्त्य सेन। किन्होंने दिया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। आज तक मानव विकास के उपागम से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से लगभग यही पूछा गया है कि क्षमता उपागम किसके द्वारा दिया गया? प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा कौन सा उपागम प्रतिपादित किया गया था? क्षमता उपागम। ये 2 क्वेश्चन घुमा फिरा के दे रहे हैं। क्या बता, इस पर अलग दे दें तो पढ़ के तो जाना पड़ेगा। इसमें क्या बताया गया है कि मानव में क्षमताओं का निर्माण करो। क्षमता उपागम से आपको पता चल रहा है कि मानव में क्षमताओं का निर्माण कर क्या किया जा सकता है? मानव विकास किया जा सकता है। मानव में किसका विकास कर क्षमता का विकास कह लो, निर्माण कह लो, कुछ भी कह लो। क्या कह लो? विकास कह लो, निर्माण कह लो, कुछ भी कह दो। और जो मानव विकास की कुंजी किसे बताया गया है इनके द्वारा? मानव में क्षमताओं का निर्माण ही मानव विकास की क्या बताई गई है? कुंजी। किसके द्वारा? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये भी लिख लो, ये पूछ लेगा कहीं पे। मानव विकास की कुंजी। क्या? मानव विकास की कुंजी। इसमें से एकदम इम्पोर्टेंट, एकदम मक्खन क्वेश्चन कौन सा बनता है? ये तो है ही है अपना, यही है। इस स्लाइड में तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं। अभी तक तो फिर एक दो थे, पर इस स्लाइड के एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो लगभग ही 90% है, 90% कि यही आएगा, 90%। फिर 10% कह नहीं सकते हैं। समझ में आया? हाँ तो समझ में आ गया। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, जो बाकी का चैप्टर है, जो बाकी का चैप्टर बच रहा है अपना, वो अपन कब करेंगे? बाद में करेंगे। और जो इसके PYQs भी बच रहे, थोड़े क्या पूरे बच रहे, मैंने करा ही नहीं अभी तक, तो वो भी मैं क्या दूंगा अगले वाले लेक्चर में बता दूंगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, क्या सर? थैंक यू